नाजरीन, हम अराई फैमिली यूट्यूब चैनल, मैं नसीर अहमद अराई आपसे मुखातब है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये अराई तारीख के बारे में किताबें कैसे हासिल की, किस तरह हासिल की। क्योंकि मैं वाहिद पाकिस्तानी अराई हूँ कि जिसके पास अराई हिस्ट्री की 17 किताबें हैं। तो एक वीडियो में तो ये सारी हिस्ट्री आ नहीं सकती, वन बाई वन करके बताऊंगा कि जनाब ये मुझे कैसे शौक हुआ, कैसे मैंने इसको कलेक्ट किया। जनाब ये 1982 की बात है कि जनरल उजाला का ज़माना था। उस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस पर इलेक्शन करवाने के लिए। तो हमारे जो इस वक्त अंजुमन आए के प्रेसिडेंट हैं मियाँ मोहम्मद मनीर आइन साहब, एक्स एमएनए और एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये दो इलेक्शन उस वक्त जीत चुके थे वार्ड के। इन्होंने जनरल जज साहब ने अनाउंस किया जी मैं इलेक्शन करवाता हूँ, लेकिन गैर जमाती गैर सियासी होंगे कि कोई सियासी जमात उसमें हिस्सा नहीं ले सकती। तो मियाँ मुनीर साहब ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। लेकिन हमारे लाहौर में इशरा के इलाके में दो बरादरियों की अक्सरियत है, कम्बोज बरादरी और अराइन बरादरी। मियाँ मुनीर का मुकाबला दो दफ़ा हुआ कम्बोज बरादरी से, वो दोनों दफ़ा इलेक्शन हार गया। जब मियाँ मुनीर साहब ने इलेक्शन अनाउंस किया कि मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ना है, तो कम्बोज बरादरी के जो बड़े बड़े थे उन्होंने सोचा कि इस दफ़ा एक राई अगर एमपीए बन गया तो हमारे में से कम्बोज बरादरी में से तो कोई काउंसलर भी नहीं बन सकेगा। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी शख्सियत लानी चाहिए कि जिसको पब्लिक भी जानती हो और उसका जनाब गुडविल भी अच्छी हो। 1982 में 1982 में बम्बे में एक वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का। उस वक्त हॉकी टीम अरूज पे थी, बहुत से वो इवेंट जीत रही थी। तो उसका उस हॉकी टीम का कैप्टन था अख्तर सूद। वो पाकिस्तान विन कर गया, वर्ल्ड कप जीत गया। आके उसने रिजाइन कर दिया 1983 में ही, एक साल बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से उसको तगमा उसने कारकर्दगी दिया गया। अब अख्तर सूद साहब का तल्लक जो है वो वालदा की तरफ से वो बरादरी से है। तो वालद साहब की तरफ से कोई दूसरी बरादरी है फैसलाबाद में, कुछ लोग जानते हैं, मैं इधर नहीं बताना चाहता। तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े अख्तर सूद साहब के घर चले गए, उन्हें कहा जी जनाब आप हमारी तरफ से इलेक्शन है, मुख्तसर में स्टार्ट करता हूँ। वो नहीं मानते थे, उन्होंने जनाब मजबूर करके उनको मनवा लिया। पहली दफ़ा एमपीए का इलेक्शन लड़ा और कम्बोज बरादरी ने इतना सपोर्ट किया कि वो कहते थे कि हम आपको 17,000 वोट की लीड से जितवाएंगे। वही वो जब रिजल्ट आया 16-17 हज़ार की लीड से, वो पहली दफ़ा एमपीए बना, पहली दफ़ा वो एक्साइज मिनिस्टर बन गया। उसने ये फेवर दी कि वो बरादरी के जितने भी लड़के थे जो जिस तरह भी थे, चुन चुन के उसमें एक्साइज में भर्ती करा दिया। तो अराई और कम्बोज का ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ कि मेरे जैसा शख्स भी उस वक्त सोचने पे मजबूर हो गया कि अराइयों की हिस्ट्री क्या हो सकती है। तो मैंने वो किताबें ढूंढनी शुरू की, मुझे तो कहीं से नहीं मिली। मैंने तमाम लाइब्रेरियां छान मारी, जिससे पूछा ये कुछ नहीं पता। आखिर कुछ अरसे के बाद मुझे इल्मी वालों का चौथा या पांचवा एडिशन तारीख रैया का मिला। वो मैं परचेज करके लाया, देखा, पढ़ा, तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि यार ये तो जो प्रोपेगेंडा करते हैं रैयों को मतलब तो वो तो गलत है, तो हमारी तो हिस्ट्री कोई और है। तो फिर मैं इसी जस्तजू में लगा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि 1919 में हमारी पहला माखज आया था सलीमुल तारीख, जिसको इस वक्त 105 साल हो चुके हैं। उसके राइटर है सूफी अली अकबर जलंधरी। उन्होंने 1885-86 में इस पे काम शुरू किया। तो 30 साल की मेहनत के बाद वो सलीमुल तवारीख आई, पहला एडिशन अमृतसर से प्रिंट हुआ। ये मेरे पास ओरिजिनल बुक पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी हालत देखें जनाब सलीमुल तवारीख की। इसमें उस वक्त के पार्टीशन से पहले के बेशुमार खानदानों के जिक्र हैं और हिस्ट्री बयान की गई है। बाद में जिन्होंने मेरी हिस्ट्री लिखी, उन्होंने इसको ही फॉलो किया, इसका ही रेफरेंस दिया। यही मोतबेर जानी जाती है। ये किस तरह हासिल की ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन तारीख हराइया के बाद फिर थोड़े अरसे बाद आ गई किताब जनाब मेजर मोहम्मद शरीफ साहब सियालकोट गोदपुर के। उन्होंने लिखी दास्तान राइयाँ। गो के वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है।
लेकिन इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में उन्होंने तमाम रिकॉर्ड का छानबीन करके तो फिर दास्तान अराइयाँ लिखी। इस तरह मेरे पास 2 बुक तो हो गई। ये कैसे मेरे पास आई, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप सबसे गुज़ारिश है कि इस रिकॉर्ड को जो एक बरादरी की अमानत है, मेरी ज़ाती कोशिशों से इकट्ठा किया हुआ है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ये अपना कौमी फरीज़ा समझ के ज़रूर करें। मैं किसी लालच के तहत तो हमें नहीं है, लेकिन बरादरी से मोहब्बत है। मैं कौम परस्त कैसे बना, ये भी साथ-साथ बताता रहूँगा और किताबों के बारे में आपसे मैं दिखाता रहूँगा, तारीफ़ कराता रहूँगा और ये जो है मेरे पास सब रिकॉर्ड पे आती जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका अपना मैं नसीर अहमद अराइन।